ऐसी कौन सी चीज़ है जो हमें दिखलाई देती है और जो वह वस्तु कौन सी है जो हमें दिखलाई नहीं देती। और यदि हम इस चीज को समझेंगे तो हमें यह पता चलेगा कि जितनी भी सारी वस्तुएं हैं, व्यक्ति हैं, वह हमें कैसे दिखलाई पड़ते हैं, बिल्कुल निकट। सामने जितने भी लोग दिख रहे हैं हमें कैसे दिखलाई दे रहे, बहुत पास हैं हमारे, बहुत निकट हैं। लेकिन कभी भी आपने ये नहीं देखा कि जो हमारे सबसे कभी भी दिखाई नहीं देती। सारी लोग खोज में निकले हैं, लोग घूमने के लिए निकलते हैं। अब क्या क्या, अब वह दिल्ली बंबई नहीं जाते, अब वह पाकिस्तान अब जाते। अब कहाँ पे घूमने जाते, चांद पे घूमेंगे, तारे में घूमेंगे, नदियों पे जाएंगे, हिमालय की चोटियों पे जाएंगे। किस लिए, वह सुख शांति की खोज के लिए कि कहीं हम यहां वहां घूम लें, हमें कुछ शांति मिल जाए। लेकिन कभी भी यहां घूमने से हमें शांति नहीं मिलती है। अब शांति कहां मिले, जो सागर की मछलियां हैं, बड़े जो महासागर हैं, वहां पर रहने वाली जो मछलियां हैं आपस में बात करती हैं सौरभ भाई कि सागर भी है। क्या बातें करती हैं, सागर की मछलियां आपस में सागर में रहते हुए बात करती हैं और पूर्वजों की बातें करती हैं कि हमारे दादा, हमारे नानी नानी, नाना नानी बातें करते थे कि कहीं सागर होता है। वह सूरज की किरणें आपस में बात करती हैं कि कहीं पे सूरज है जो लोगों को रोशनी देता है। वह चांद की चांदनी आपस में बात करती है कि कहीं कोई चांद है जिसकी चांदनियां लोगों में ठंडक देती हैं, लोगों के लिए एक आत्मीयता लाभ देती हैं। बातें कौन कर रहा, सागर में रहते हुए वह मछलियां सागर की बात करती हैं, सूरज की किरणें सूरज की बात करती हैं, चंद्रमा की चांदनी चांद की बात करती हैं। और हम भी हैं कि सुख में रहते रहते सुख की बात करते हैं कि कहीं सुख है। हमारे दादाजी बहुत खुशी थे। हमारे दादाजी कौन थे, पंडित जी आचार्य विराग सागर जी। हमारे दादाजी बहुत खुशी थे। हम घरों पर बातें करते हैं कि हमारे पूर्वज भी थे, बहुत खुशी थे। कहाँ पर रह के थे, लेकिन वह कहीं यहाँ वहाँ घूमने नहीं जाते थे। पहले के लोग थाईलैंड नहीं जाते थे, विनोद जी कहाँ जाते थे, अपने घर में रहते थे और अपने घर के अंदर ऐसा वातावरण बनाते थे कि ना उन्हें कहीं हिमालय की चोटी पे जाना पड़ता था, ना थाईलैंड जाना पड़ता था, ना चांद पे जाते थे, ना तारों पे जाते थे। भाई चांद भी अपने घर पर लाते थे, तारे भी अपने घर पे लाते थे, उस थाईलैंड के माहौल को भी अपने घर में बनाते थे। ग्रह सबने समझ लिया, ग्रह ऐसे ऐसे खराब होते। सेलू भाई लाइन लग गई लोगों की, महाराज जी हमें ये बता दो, महाराज जी हमें ये बता दो। हमने किसी को कुछ नहीं बताया। पहले ग्रह खत्म हुए, अभी घर तो रह गया। वह ग्रह खत्म हुए अभी, लेकिन ग्रह अभी खत्म नहीं हुआ। ग्रह तो अब प्रारंभ हुआ है कि लोगों के लगने लगा कि हम ये परेशानी है, हम अपना ये ग्रह सही कर लें, ये ग्रह सही कर लें। लेकिन आप ये समझ लो कि आपने घर को सही कर लिया, यानी कि जिस ग्रह में आप रहते हो आपने उस ग्रह को मंगल कर लिया। अब आपको कोई भी ग्रहों को पूजने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। किसको सही करो, घर को। घर को ठीक कैसे करें, अब लोगों के अंदर हो सकती कि महाराज जी आपने ग्रहों के उपाय बतला दिए, कैसे खराब होते हैं, कैसे हम सही कर सकते। लेकिन अगर आप ग्रह यानी कि जिस ग्रह में रहते हैं आप उसको सही कर लो, सारी जो भी रेमेडी है आपको अच्छी मिलने लगेगी। अब उसके कोई उपाय नहीं कि कोई धातु पहन लें, किसी कुत्ते को जाके रोटी डालने लगे, मछलियों को दाना डालने लगे, बिल्कुल नहीं। ऐसे कितने लोग हैं जो अपने घर की छत पर कौओं को चुग्गा डालते हैं। ऐसे कितने घर होंगे नैनवा में, तो जहां देखो आदमी मिले ना मिले, चिड़ैया मिले ना मिले, लेकिन कौआ तो मिलेगा ही मिलेगा। चाहे
वह 2 पैर वाला हो चाहे 2 पंख वाला हो, कौआ तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन सोचना, जिस घर में लोग अपने घर की छतों पर कौओं को निमंत्रण देते हैं, यानी कि वह असाता दुखों को आमंत्रण करते हैं। आप घर में एक शेर को खाने के लिए बुला लेना, लेकिन कभी भी कौओं को अपनी छत पर दाना नहीं डालना। जब जब हम अपनी घर की छतों पर कौए को बुलाते हैं, यानी कि आप दुख को खुद आमंत्रण कर रहे। अब महाराजों के पास जा रहे, ज्योतिषियों के पास जा रहे, उस पामिस्ट के पास जा रहे। आजकल तो एक और चीज चलने लगी तरुण जी, न्यूमरोलॉजी। बोले महाराज जी क्या चीज है? एक होता साइको। आपके कमल जी आपके दिमाग में कि अगर तुमने 4 नंबर को स्वीकार कर लिए, तुम्हारी जिंदगी तबाह। जिंदगी तबाह हो अथवा नहीं हो, पता चला कि जिस बीवी हमारे साथ आई थी उसकी डेट ऑफ बर्थ थी 4 अप्रैल। कितनी थी? 4 अप्रैल 1884। 85 है, 84। 4 फिर 4 अप्रैल यानी कि 4 का, और 1884 1984। तो उसमें भी क्या आ गया? 4, यानी कि 3 बार 4 था। और वह तुम्हारे घर में जैसे ही आई, तुम्हारी जिंदगी में 4 चांद लग गए। और उस ज्योतिष ने तुम्हारे दिमाग में क्या फुतूल घुसेड़ दिया कि 4 यानी कि तुम्हारे लिए आफत। कोई भी न्यूमरोलॉजी हो, ये जितनी भी हमें रेमेडी बताई जाती है, रेमेडी यानी कि उपाय, सारे ये होते हैं कि चॉइस हो। तरुण भाई, जब आपके लिए चॉइस हो तब स्वीकार करो। अब वरना क्या होता कि लोगों ने कहा कि कुत्ता अगर रास्ता काट जाए तो निकलना नहीं। एक बच्चा जा रहा था परीक्षा देने, एक बच्चा जा रहा था परीक्षा देने और उसका मन थोड़ा हताश था। उसने सोचा कि बताओ, फर्स्ट तो आएंगे नहीं लेकिन सेकंड तो आ जाएंगे। अब जैसे ही वह घर से निकला और कुत्ते ने काट दी रास्ता। जैसे ही कुत्ते ने रास्ता काटा, हमारे दिमाग को कितने कुत्तों ने काटा है कि हम क्या करते, अब खड़े हो गए वहां। किस कारण से? कुत्ते ने रास्ता काटा, और ऐसे कितने कुत्ते थे जिन्होंने हमारा दिमाग काट लिया। अब व्यक्ति निकलेगा नहीं। अब जो बंदा है वो कहाँ खड़ा रहेगा? वहीं खड़ा रहेगा। और बच्चा भी खड़ा रहा, और क्या हो गया? स्कूल ही नहीं गया तो क्या लग गई उसको? एब्सेंट। अगर कुत्ता रास्ता काट गया था, वह स्कूल जाता तो सेकंड आना था उसको पक्का था। लेकिन जैसे ही उसने इन फितूल के टोटके, फितूल की बातें कि कुत्ता काट गया अब हमें नहीं जाना, कुत्ता काट जाए कोई बात नहीं, लेकिन हमारे दिमाग में ऐसे वैसे फुतूल बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। सारी चीजें होती हैं। जब भगवान ऋषभदेव ने अपने बच्चों को विद्याएं प्रदान की, उन्होंने ये भी कहा होगा, लेकिन कब कब कहा होगा? अब लोग कहते, पंडित जी कहेंगे आज अग्नि बास नहीं है, आज हवन नहीं हुई है, कल हुई है ना? मुहूर्त होते हैं, सारे होते हैं, लेकिन कब होते हैं? जब हमारे सामने 50 चीजें होती हैं तब हम सोचते हैं। अब खाना खाने गए संजय भाई, शादी में गए, अब तुम देख रहे कि पनीर की सब्जी है तो अरे दाल छोड़ दो। लेकिन घर पे थे, अब अलका जी ने बनाई दाल रोटी है तो अब नहीं देखोगे। बात को समझना कि चॉइस हमारे को कब करनी चाहिए। जब हमारे सामने 10 चीजें हैं और हमें लग रहा कि सामने वाले ने कह दिया कि अब तुम्हें जो मन हो तब चूज कर लो, लेकिन जब सामने ही अगर एक चीज है, कमल जी ऐसे ऐसे कितने लोग हैं। एक सज्जन थे रेंज रोवर लेकर आए। रेंज रोवर यानी कि 80 लाख, कितने की? 80 लाख की गाड़ी लेकर आया, और उसका नंबर था भोपाल का 333 और 1 VIP नंबर। और जैसे ही किसी के पास गया, जैसे आज के लोग
भगवान को नहीं देखेंगे, कहाँ जाएंगे? ज्योतिष के पास भागेंगे। और जहाँ कोई भी कहने को मिल जाए, उसने तो एक पोस्टर लगा दिया, सुख यहाँ बंटता है, सुख यहाँ बंटता। अब सारी जिंदगी की खुशियाँ छोड़ के वो कहाँ पहुँच जाएगा? वहाँ पहुँच जाएगा जहाँ वो सिर्फ लिखा है कि सुख यहाँ मिलता है। वो व्यक्ति भी पहुँच गया। जैसे ही उसने दिखाया, उसने जे देखा वो देखा, जे देखा वो देखा, बोला 3 नंबर तुम्हारे लिए सूट नहीं करेगा। घर पे आया, गया था रेंज रोवर से, गाड़ी बहाने उसी ने वहीं छोड़ी। बोले पंडित ने क्या कह दिया कि 3 नंबर तुम्हारे को सूट नहीं करेगा, इसमें तो 3-3 नंबर, और वो भी 3 नंबर, 3-3 यानी कि 4 अशुभ नंबर। उसने गाड़ी वहीं छोड़ी और पैदल घर की ओर आ गया। जब तक उसने नहीं सुना था तो किस में घूम रहा था? रेंज रोवर में। अब कैसा हो गया? जब से सुना उसने कहाँ आ गया? रोड पे आ गया। ये सारी चीजें होती हैं, लेकिन कब होती हैं, कितनी होती हैं, ये हमारे दिमाग में होना चाहिए। पेट काय से भरता? किस चीज से भरता? रोटी से। अब तुम्हें ये पता है कि पेट रोटी से भरता है, अब 50 रोटी खाओ तुम। जीने के लिए क्या जरूरी है? खाना। अब 50 रोटी खाओ तुम, क्या होगा? 50 रोटी तो बाद में खवेंगी, पहले तुम्हारे प्राण निकल गए। अब तुम एक एक गिलास खाओ रोज, एक गिलास रोज खाओ तुम, तो क्या होगा? तो अभी तुम्हारे प्राण निकल गए। यानी कि हमारे सामने जो भी चीज जैसी आती है, पहले अपने दिमाग से ये समझो कि हमें किसको कितना समझना है। हम जितने भी उपाय करते हैं, कितना करना है, कितना नहीं करना है। आपको ग्रह समझ लिए, ग्रह को समझो। आपको पता है कि घर में खुशहाली लाना है। अब आपको पता है ललित भाई, पीना खराब चीज है, और सिगरेट के चक्कर में मान लो हमारे घर में लड़ाई हो रही। विनोद जी, आपको पता है जर्दा खाना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, हानिकारक है? अगर आपको लग रहा कि जर्दा खाना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, घर से आओ, पान की दुकान से पौवा भर जर्दा लेके जाओ, खुद खाओ, बच्चों को खिलाओ। लेकिन यदि आपको पता है कि गुटखा खाना हमारी सेहत के लिए खराब है, और घर में सिर्फ उस चीज के लिए घर हमारा घर नहीं बन रहा है, नरक बन रहा है, अब क्या करो आप? उस चीज को छोड़ दो। यानी कि कहने का मतलब ये है कि आपको घर में घर बना के रखना है, घर को स्वर्ग बना के रखना है, तो बिल्कुल भी आप ऐसी वैसी, कोई नहीं कह रहा मैं आपसे कि आप तो दान करो, बिल्कुल नहीं करो, लेकिन उन चीजों का त्याग जरूर कर दो जो आपको पता है कि ये चीज गलत है। आपको पता है कि बच्चों पे हम बेमतलब के नाराज होते, क्या कर दो? उस चीज को छोड़ दो। आपको पता है कि ये चीज खाना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, और बीवी रोज मना कर रही, अब क्या करो आप? उस चीज को छोड़ दो। यानी कि पहले आपको किसी ज्योतिषी के पास नहीं जाना, उस चीजों में स्वयं से इतने बड़े पंडित बन जाओ कि अपने पंडित जी भी फेल हो जाएं। पहले ये चीज सोचो कि क्या चीज हमारे लिए गलत है। आपको लग रहा कि झूठ बोलना कैसा है? कैसा है? क्रोध करना कैसा है? मान करना कैसा है? लोभ करना कैसा है? अब जब गलत है, हम उस चीज को स्वीकार कर रहे हैं, तो अब उस गलती चीज को अगर हम सही साबित कर रहे हैं, तो यानी कि तुम अपने आप को गलत साबित कर रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि सारे ग्रह आपके घर में हैं। अब घर के किस कोने में कौन सा ग्रह होता है, हम वो आपको बाद में बताएंगे। पहले तो आप ये समझो, हम 9 दिन सिर्फ यही समझते रहे कि पत्नी कौन है? शुक्र ग्रह। माँ कौन है? चंद्रमा ग्रह। सूर्य कौन है? पिता ग्रह। यानी कि जो घर में आपके रहते हैं, जो आप आकाश में ढूंढते हो कि अब कौन सा ग्रह सही है, सूर्य कहाँ है, चंद्रमा कहाँ है, आप तो घर में देखो। उस ग्रह को बाद में ठीक करना। जिस ग्रह में आपके साथ जो लोग रहते हैं, आप उनको सही करोगे ना, यहाँ आप अपनी जमीन को सही करोगे, आसमान तो आपका अपने आप
ठीक हो जाएगा। लेकिन पहले ठीक किसको करना? परिवार को। सबसे ज़्यादा परिवार में बोलना। अब ये बताना, घर के बाहर ताला लगा, आपके पास हथौड़ा भी है और चाबी भी है, किससे खोलोगे? अमन कहाँ चला गया? किससे खोलोगे? संजय भाई, किससे खोलोगे? घर के बाहर ताला लगा, हाथ में हथौड़ा भी है, चाबी भी है, किससे खोलोगे? चाबी से। और अगर हथौड़े से खोल दिए तो क्या होगा? दोबारा यूज में आएगा? आएगा कि नहीं? और चाबी से खोले हो तो कितनी बार भी आप उस चाबी से उस ताले को यूज कर सकते। हमारे सामने कैसी भी स्थिति आ जाए, परिस्थिति आ जाए, सामने वाला लड़ने को तैयार। हम ये नहीं कह रहे कि वो लड़ने को तैयार नहीं है, लेकिन फिर भी वो कैसा है? लड़ने को तैयार। आपके पास एक प्यार वाला शब्द भी है और एक क्रोध वाला भी शब्द है। अब किस चीज का यूज करोगे? क्रोध से बोले यानी कि हथौड़ा पटक दिया, अब उस रिश्ते को आपने खत्म कर दिया। और प्यार से बोलते रहो, ताला कितना भी कैसा क्यों ना लगाओ, जाम पड़ा हो, लेकिन धीरे 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 चाबी को घुमाते रहोगे तो ताला, रिश्ता कितना भी खराब क्यों ना हो, कभी भी क्रोध से नहीं बोलना। जब भी बोलना प्यार से बोलना। उस रिश्ते को हमेशा हमेशा के लिए तुम बना के रख सकते हो। आपकी जिंदगी में कितनी भी परेशानी क्यों ना आ जाए, कुछ नहीं करना। लोग आते, महाराज जी दुकान नहीं चल रही, ये नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहा। मैं उनसे पूछता, भैया तुम्हारी बुद्धि चल रही कि नहीं चल रही? दुकान नहीं चल रही, कोई बात नहीं। बच्चा अपने हिसाब से नहीं चल रहा, बिल्कुल कोई बात नहीं। लेकिन पहले ये बताओ, तुम्हारी बुद्धि तुम्हारे हिसाब से चल रही कि नहीं? हाँ महाराज जी चल रही। यदि आपको सबसे ज्यादा सुख शांति चाहिए है, 3 चीजें याद रखो। पहली, देव दर्शन। एक भी तारीख ऐसी ना निकल जाए जिस दिन हमने देव दर्शन ना किया हो।